नहीं, लक्षण तो आजकल हवाओं में है। इन्फ्लुएंजा चल रहा है, वो इन्फ्लुएंजा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। जिनमें कुछ रेड फ्लैग सिम्टम आ जाएं कि सांस फूलने लगी, ज़्यादा फूल रही है, तो वो हॉस्पिटल जरूर जाए। कौन सी ऐसी मैं ऐसी लिस्ट बना लूं कि ये करना है या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स के कहते हैं। लक्षण जानते ही मेडिकेशन शुरू कर दें या फिर एक पर्टिकुलर पहले टेस्ट कराया जाए? आजकल एक शब्द आप बहुत सुन रहे होंगे, इन्फ्लुएंजा H1N1। या तो आपके घर में, पड़ोस में, दफ्तर में या जानने वाले को सीजनल बुखार होता है। क्या ये वाकई में घबराने की ज़रूरत है या क्या है? तमाम चीज़ों को जानने के लिए मेरे साथ में मौजूद हैं बताने के लिए LNJP के पल्मोनरी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर नरेश जी। नरेश जी, ये बताइए कि फ़र्क क्या है दोनों चीज़ों में? H1N1 इन्फ्लुएंजा में उसी का पार्ट है, क्या है? लोग आम भाषा में कैसे समझे? H1N1 जिसको स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, ये एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस का ही सब टाइप है, इन्फ्लुएंजा ए का। तो जैसे सिम्टम इन्फ्लुएंजा ए में होते हैं, वैसे ही सिम्टम H1N1 में भी होते हैं। जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन टूटना, तो सिमिलर सिम्टम होते हैं। तो जैसे इन्फ्लुएंजा ए में पब्लिक नहीं घबराती है, वैसे ही स्वाइन फ्लू में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, उसका जो जैसे हम इलाज करते हैं, एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती इनिशियली। क्रोसिन लें, एंटी एलर्जिक लें, गरारे करें, पानी खूब पिएं, और प्रिवेंशन के लिए जो नॉर्मल मेजर्स, जैसे ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से रोकने के लिए मास्क का यूज़ करें, कॉफ एटिकेट्स का यूज़ करें, तो आपको फैलने से रोकना है। बाकी सिम्टम अपने आप 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों में, जैसे बच्चों में या बुज़ुर्गों में या जिनको पुरानी बीमारी पहले से है, उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे छाती में दर्द शुरू हो गया या सांस लेने में दिक्कत हुई, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। यानी कि आप ये कह रहे हैं जो लेवल 1 है, जिसमें होता है 2-3 दिन में ठीक हो सकता है। अगर कोई पुरानी बीमारी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, उनमें सांस की दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, फिर अस्पताल की तरफ मूव करें। हाँ जी, जिनको पहले से क्रॉनिक इलनेस है या बच्चों को जैसे अस्थमा है, उनमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो बीमारी तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। जिनमें कुछ रेड फ्लैग सिम्टम आ जाएं कि सांस फूलने लगी, ज़्यादा फूल रही है, तो वो हॉस्पिटल ज़रूर जाए। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे लगने लगे कि जो लक्षण आपने बताए हैं वो है, तो कौन सी ऐसी मैं ऐसी लिस्ट बना लूं कि ये करना है या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स के कहते हैं? नहीं, देखिए, जो प्रिवेंशन के लिए मेजर्स बताए हैं कि हैंड हाइजीन फॉलो करना है, मास्क लगाना है, डिहाइड्रेशन ना हो, उसके लिए पानी खूब पिएं, ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है, चाहे सिम्टम कम हो ज़्यादा हो। जब आपको सांस फूले, छाती में दर्द शुरू हो जाए, तो आप डॉक्टर से हॉस्पिटल जाके विजिट करें। तो लक्षण जानते ही मेडिकेशन शुरू कर दें या फिर एक पर्टिकुलर पहले टेस्ट कराया जाए? नहीं, लक्षण तो आजकल हवाओं में है। इन्फ्लुएंजा चल रहा है, वो इन्फ्लुएंजा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, उसका टाइप स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। तो जो नॉर्मल आप प्रिकॉशंस लेते हैं घर पे, वो चीज़ें अपनी करते रहें। अगर 2-3 दिन में ठीक नहीं होता है, फिर आप डॉक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि ड्रॉपलेट से फैलता है, मान लीजिए मुझे अगर हो जाता है तो मैं मास्क लगाऊं, दूसरा मेरे परिवार के अन्य सदस्यों में ना फैले, उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए? दूरी बनाऊं उनसे, क्या करूं? नहीं, आप अपना हैंड हाइजीन करें, ढंग से मास्क लगाएं, उनसे कंफर्टेबल डिस्टेंस पे रह सकते हैं। जैसे कोविड के बाद तो हम और अलर्ट हो गए हैं, लोगों में भी जानकारी आ गई, जैसे हमने कोविड से बचने के लिए किया था, वैसे ही चीज़ें इसमें फॉलो करें, आप सही रहेंगे। बट उतनी हार्श होने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप मास्क लगा रहे हैं, हैंड हाइजीन फॉलो कर रहे हैं तो। आपने कोविड का जिक्र किया, तो कोविड के बाद तो लगभग हर दूसरा व्यक्ति खुद में ही वैद्य बन गया, डॉक्टर बन गया, सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देता है। क्या इस मामले में करना चाहिए? नहीं, अवेयरनेस होने में कोई बुराई नहीं। जैसे मास्क में पहले थोड़े स्टिग्मा भी था कि मास्क लगाया हुआ है तो ज़्यादा बीमार है या पता नहीं क्या बीमारी है। अब अगर आप मास्क पहनते हैं तो उसको आप साइन ऑफ अलर्टनेस और प्रिकॉशन ही माना जाता है। स्टिग्मा खत्म हो गई तो उसको यूज़ करें। कुल मिला के घबराने की जरूरत नहीं है? घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा जैसा ही है, जो हर साल आता है, आया है, ठीक से चला जाए। क्या इसका स्पेन पीरियड क्या, कितने से कितने दिन तक रहता है सर? ये 3-4 दिन में जैसे नॉर्मल वायरल की तरह ही होता है, ठीक हो जाता है। अगर किसी में दिक्कत होती है तो वो फिर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और सर, टेम्परेचर क्या हाई तक जा सकता है? हाँ, हुआ है? जाता है। जैसे वायरल इलनेस में भी शुरू के 2-3 दिन हाई हो सकता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर, ये बताइए कि
मैं आंकड़ों पे तो ऐसे नहीं जाऊंगा, लेकिन देख रहे हैं कि पिछली बार से 10 गुना से ज़्यादा हैं। तो क्या ये जो मौसम है, जैसे मानसून जाता हुआ मानसून है, कभी बारिश है, कभी नमी है, ह्यूमिडिटी है, फिर गर्मी हो जाती है, तो ये ज़्यादा अलर्ट रहने का वक्त है, ये मुफीद है इसके लिए? नहीं, इस सीज़न में तो हर साल ही होता है, तो इस साल कोई अलग सा कुछ तो नहीं लग रहा है। लेकिन संख्या 10 गुना बढ़ संख्या तो देखिए ऐसा होता है, जब आदमी ज़्यादा अलर्ट होता है, कॉन्शियस होता है, तो टेस्ट जल्दी करा लेते हैं, तो उस केस में भी आपको संख्या मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर चीज़ों को समराइज़ करूँ तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नंबर पे मत जाइए, आप अपना ध्यान रखिए, अपने पास वालों का ध्यान रखिए, पड़ोसियों का ध्यान रखिए, चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। तो कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो लेनी चाहिए जनरली इसमें? नहीं, सिंपल, बहुत ज़्यादा दवाई अपने आप से नहीं लेनी है। सिंपल जो बुखार उतारने के लिए क्रॉसिन होती है, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ उतनी लें। बाकी इससे ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, ज़रूरत पड़ती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। और घर पे भी ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 90% से ज़्यादा लोग घर पे ही ठीक, मतलब बिना मेजर दवाइयों के ही ठीक होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बीमारी अगर हो जाती है तो 2-4-5 दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, टेस्ट कराएं और जो है ठीक से दवाइयाँ लें। अस्पताल की तरफ तुरंत ना भागें। हाँ, लेकिन अगर सांस की दिक्कत हो रही है, कोई पुरानी ऐसी बीमारी है, तो आप ज़रूर अस्पताल का रुख करिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है और हर साल की तरह इस साल भी इसको एक इन्फ्लुएंजा की तरह ही माने, और लेकिन सतर्कता रखना बेहद ज़रूरी है। वीडियो सहयोगी वरेंद्र मौर्य के साथ 3 भारतीय टीम ने, भारतवर्ष, दिल्ली।